कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स और हार्मोन्स, जिसमें प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमन बींग्स के बॉडी में एंडोक्राइन सिक्रीशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरा होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दूसरा है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट। देखो, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का बहुत डिटेल डिस्कशन तुमको नहीं जानना है। एक एग्जांपल है प्लांट का, मिमोसा। मिमोसा पुडिका पूरा नाम है। मिमोसा मतलब टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट, हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई। छुई मुई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे ये प्लांट है, देखो इस प्लांट का फिगर ऐसे है। इसके लीफ जो होते हैं, मैंने ऐसा किया हुआ है, तुम भी करोगे तो देख सकते हो। मैंने एक बार किया इसको। इसके लीफ होते हैं ऐसे, कंपाउंड लीफ होते हैं इसमें। जैसे तुम लीफ को टच करोगे तुरंत ये मुरझा जाता है। इसको ड्रूपिंग ऑफ लीफ बोलते हैं। ड्रूपिंग मतलब मुरझाना होता है। तो जैसे ही तुम टच करोगे ना, तुरंत ये इसके पत्ते झूल जाएंगे, ऐसे मुरझा जाएंगे। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। अब यहां से एक बात देखो, ये मूवमेंट जो हुआ वो बहुत फास्ट हुआ। डिफरेंस पूछा जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये क्या है हमारा, फास्ट होता है। ये क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि ये मूवमेंट जो होता है इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ये, तो जनरली नॉन डायरेक्शनल है। ये जनरली बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा लेकिन उसका रीजन अलग होता है। ये जनरली जो होता है नॉन डायरेक्शनल है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहीं लिखता हूँ मैं, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल। जबकि ये जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल होता है, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा ये, डायरेक्शनल। ठीक है। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट में जो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स है, किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू चेंज इन दी टर्गर प्रेशर। बस इससे ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, एक ही एग्जांपल भी तुमको जानना है, चेंज इन टर्गर प्रेशर। दिस इज ड्यू टू, यहां लिख रहा हूं, कहां लिखूं, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा is due to change in टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है भाई, देखो कोई भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ऐसे सेल वॉल भी पाए जाएंगे, है ना, एक जनरल डायग्राम में बना रहा हूं। तो प्लांट सेल में जब वाटर का कंटेंट पूरी तरह से मैक्सिमम रहेगा, यानी जितना मैक्सिमम इंटेक हो सकता है वाटर का, उतना मैक्सिमम इंटेक जब हो जाएगा तो इसके जो कंटेंट होंगे इस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसके वॉल पर। इसी प्रेशर को बोला जाता है क्या, टर्गर प्रेशर। जैसे कोई टच करता है मिमोसा पुडिका की लीफ को, तो ये टर्गर प्रेशर वहां डिक्रीज हो जाता है, जिससे सेल के जो वाटर होता है वो निकल जाता है, वहां से निकल करके बगल वाले सेल में चला जाएगा। जैसे ही बगल, मान लो ऐसे ऐसे ये लीफ है, मान लेते हैं ये लीफ है और इसके यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेल हैं, सब वाटर कंटेंट फुल है एकदम, तब तो ऐसे है। जैसे मैंने टच किया, यहाँ का वाटर इधर चला आया, ऐसे इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या होगा, ड्रूपिंग हो जाएगा, ये ऐसे डाउन हो जाएगा ऐसे। तो इसी तरह से मूवमेंट होता है मिमोसा पुडिका में। वो एग्जांपल है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का, और इट इज ड्यू टू चेंज इन दी टर्गर प्रेशर। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना है। अब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट पर पूरा कहानी आपको जानना है। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जो होते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, देखो पहला एग्जाम्पल आ जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा आ जाएगा जियोट्रॉपिज्म।
फिर है हाइड्रोट्रोपिज्म, और लास्ट है हमारा कीमोट्रोपिज्म। डिफिनीशन बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार बता दे रहा हूँ, समझ लेना। फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल का अगर डिफिनीशन बनाना है तुमको, कैसे बनाओगे? फोटोट्रोपिज्म इज ए ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी फोटोट्रोपिज्म किससे रिलेटेड है? लाइट से। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से, यानी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? फिजिक्स में पढ़े होगे, नीचे की तरफ होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर हो गया, और कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल हो गया। तो डिफिनीशन किसी का भी, अब मान लो हाइड्रोट्रोपिज्म पूछ ले, क्या कहोगे? इट इज ए टाइप ऑफ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इन विच द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी मूव्स टवर्ड्स द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल में देखो, स्टेम जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, रूट जो होता है वो निगेटिव है। ठीक है, यानी स्टेम हमेशा लाइट की तरफ डेवलप होता है, ग्रो करता है, रूट जो होता है लाइट के अगेंस्ट होता है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के तरफ, तो स्टेम के लिए हो जाएगा निगेटिव, रूट के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोट्रोपिज्म स्टेम के लिए नेगेटिव, रूट के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। कीमोट्रोपिज्म, तो इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बुक में ये फिगर मिल जाएगा, नहीं तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही। जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यहाँ से एक पॉलिन ट्यूब क्रिएट होता है, बनता है पॉलिन ट्यूब, और वो धीरे धीरे ग्रो करके कहाँ तक जाता है? ओव्यूल तक जाता है ऐसे। तो मूवमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ट्यूब टवर्ड्स द माइक्रोपाइल, या सीधे कहो कि ओव्यूल। तो यानी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ट्यूब टवर्ड्स ओव्यूल, ये इसका एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। केमिकली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, या फिर एक एक्सपेरिमेंट पूछ देगा कि कोई एक एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे प्रूव कर सकते हो कि रूट में पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। तो कुछ नहीं करना है, एक तुमको गमले ले लेने हैं, फ्लावर पॉट, ठीक है, और सोर्स ऑफ वाटर उसमें चेंज कर दो। जैसे आप देखो कि ऐसे आप फ्लावर ऐसे लगा होगा पॉट में, ऐसे ऐसे जो भी है। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि रूट में पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। कैसे प्रूव करोगे? जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी, हम इस पॉट को ऐसे चेंज कर देंगे तो रूट जो होगा ऐसे ग्रो करेगा। इसका मतलब रूट किधर जा रहा है? ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, और स्टेम ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि स्टेम जो है वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म है और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। वैसे ही फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, तो तुम क्या करो, प्लांट को एक जगह रख दो जहां शेड भी हो लाइट भी हो, तो तुम देखोगे क्या होगा? द स्टेम विल ग्रो टवर्ड्स द लाइट, इट मीन्स स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जो फिगर बुक में दिया है वो जरूर देख लेना, यही इसमें टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है जहाँ से छोटा छोटा इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू और इस तरह का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन बेस्ड जो हमारा कंटेंट है उसको देखते हैं। देखो, लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि प्लान ए हमेशा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि फेलियर इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना? तो फेलियर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फेलियर होगा ही नहीं। तो प्लान ए अगर अनसक्सेसफुल हो जाए तो प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल तुमको मैं देता हूं कि बॉडी में पूरे कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम है। ठीक है, वो प्लान ए हो गया। मान लो कि तुम एक शेर के सामने खड़े हो और शेर तुमको देख रहा है और तुम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। उस शेर को देख करके तुम्हारा ब्रेन ये रीड कर रहा है कि नहीं, मैंने बहुत सारे मूवीज देखे हैं जिसमें हीरो जो है शेर से फाइट करता है। ये प्लान ए है। तुम्हारा दिमाग एकदम कॉन्फिडेंट है कि मैं शेर से लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन बॉडी के पास प्लान बी भी है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में सोच करके अगर शेर से लड़ने को सोचोगे, वो तुम्हारा प्लान ए है। बॉडी के पास प्लान बी क्या है? उसने दूसरा सिस्टम भी रखा है, इंडोक्राइन सिस्टम। वो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा कि नहीं भाई नहीं, ये जो है पागल हो गया, ये लड़के मर जाएगा। तो वो एड्रिनलिन का सिक्रीशन कर देगा ब्लड में, जिससे कि तुम्हारे बॉडी में इमरजेंसी से फाइट करने का सिचुएशन आ जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में तुम दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, भले तुम सुबह से भोजन नहीं किए हो, लेकिन एड्रेनलिन हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होगा बॉडी में, तुम्हारे अंदर एक बहुत ज़्यादा
फास्ट एक्टिविटी होने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये बॉडी का प्लान भी होता है, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में वन बाय वन हम लोग हार्मोन्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें तो तुमको हार्मोन जानना है, ग्लैंड जानना है, फंक्शन जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या काम होता है इसका? ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स कह लो या हाइट कह लो या बॉडी ग्रोथ कह लो, ठीक है। दूसरा थायरॉक्सिन। कौन ग्लैंड सीक्रेट करता है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड। और इसका काम क्या है? कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला इंसुलिन। पैनक्रियाज इसको सीक्रेट करता है और मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। अभी छोटे मोटे और भी जो क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आ जाओ गोनेड्स। गोनेड्स में आपका मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज, जिससे सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है और इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल। मेल हार्मोन है ये। एस्ट्रोजेन ये फीमेल में ओवरीज सीक्रेट करती हैं और इनका काम क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। इसके बाद आता है एक रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। देखो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसको बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। इसीलिए तुम पढ़े भी हो, तुम यूज भी करते हो, बताया भी जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट ही हम लोग को डाइट में यूज करना चाहिए। आयोडीन की जरूरत किसको है? थायराइड ग्लैंड को है। किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर नमक में आयोडीन नहीं है, अगर तुम्हारे नमक में आयोडीन नहीं है तो क्या होगा? अगर तुम्हारे नमक में आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जिससे ग्वाइटर बन जाता है, जिसको घेंगा भी बोलते हैं। तो ग्वाइटर क्यों हो जाता है? क्योंकि आयोडीन की कमी रहेगी भोजन में, तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, बटरफ्लाई शेप होता है, वो बड़ा सा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब कर सके। थोड़े बहुत जो खाने की चीज़ों में मिल रही हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उसका साइज एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर आयोडीन डिफिशियंसी से होता है ये, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या क्रिएट होता है? ड्वार्फिज्म। और एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? गिगेंटिज्म। ड्वार्फिज्म किससे होता है? ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, कम होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। गिगेंटिज्म कैसे होगा? ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन देखो अभी मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, कौन सा है वो? किडनी के ऊपर होता है, किडनी मैंने पढ़ाया है, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड जो सीक्रेट करता है हार्मोन एड्रिनलिन। उसको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसके अलावा देखो ये टॉप टू बॉटम अगर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को क्या? एड्रिनल ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा एड्रिनलिन,
और फिर पैंक्रियास सिक्रीट करेगा इंसुलिन, फिर गोनेट्स जो कि सिक्रीट करेंगे सेक्स हार्मोन, ठीक है, और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में जो पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा। अब हम लोग देख लें इसमें एड्रेनलिन का जो फंक्शन है वो कैसे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, रोल ऑफ एड्रेनलिन इन इमरजेंसी। तो एड्रेनलिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है इसको, एड्रीनल ग्लैंड। फंक्शन क्या है, प्रिपेयर्स द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जो अभी मैंने बताया कि आपको हो सकता है कि रास्ते में एक हाथी दौड़ाना शुरू कर दी और आप सुबह से भोजन भी नहीं किए हैं, तो आप भोजन नहीं किए हैं तो ये थोड़ी एक्सक्यूज देंगे कि भोजन नहीं किए हैं तो आप दौड़ेंगे नहीं, तो आपके ऊपर हमला कर सकती है, इसीलिए आप दौड़ेंगे। तो वो कौन दौड़ा रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन दौड़ा रहा है। ये क्या करता है, देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल क्या है। इट इंक्रीजेज, जब ये सिक्रीट हो जाएगा ब्लड में, इंक्रीजेज हार्टबीट। हार्टबीट बढ़ने का मतलब ब्लड का पंपिंग फास्ट हो रहा है, हमारे मसल्स को जल्दी जल्दी ब्लड पहुंच रहा है। अब ब्लड पहुंचेगा तो उसके साथ क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, इंक्रीजेज ब्रीथिंग रेट, रेट ऑफ ब्रीथिंग लिखो, रेट ऑफ ब्रीथिंग। मान लो रात के अंधेरे में दौड़ रहे हो तो चोट लग सकता है, तो डीम लाइट में देखने के लिए प्यूपिल को डायलेट कर देगा, डायलेट्स प्यूपिल, रिड्यूसेस जो अनावश्यक काम है उस समय के लिए। मान लो जिंदा रहे तो खाना भी पच जाएगा, बाकी भी काम हो जाएगा, तो जो सिंथेसिस वाला काम हो रहा है, मान लो कुछ भोजन है पेट में उसको डाइजेस्ट करने का काम चल रहा है, उन सब चीज़ों को रोक दिया जाएगा क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। तो रिड्यूसेस ब्लड फ्लो इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन मसल्स। मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ग्लूकोज भी ज़्यादा पहुंचेगा, इसके अलावा ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फास्ट होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो जरूरी है, ठीक है। तो ये सब एड्रेनलिन का रोल होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ एड्रेनलिन प्रिपेयर्स फ्रॉम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप ये सब बात लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसे नर्वस कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब कि अगर कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो कितना सिक्रीट होगा, वो एक लिमिट होना चाहिए। कैसे वो डिसाइड होता है, जैसे मान लो फीडबैक मैकेनिज्म को समझ लिया जाए। फीडबैक मैकेनिज्म ये भी पूछा गया है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ब्लड शुगर लेवल राइजेस। मान लो हमने कुछ ऐसा भोजन किया जिससे बहुत ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में चला गया, तो क्या होगा, एक्सेस शुगर, कुछ शुगर तो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा, एक्सेस शुगर विल बी कन्वर्टेड बाय इंसुलिन इनटू ग्लाइकोजन। देखो कार्बोहाइड्रेट का इंड प्रोडक्ट क्या होता है डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज बनाएगा, तो एक्सेस शुगर मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा लीवर में। कौन ये काम करेगा, इंसुलिन, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है शुगर है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिर अगर कम हो गया लेवल, अगर लेवल कम हो गया यानी शुगर का लेवल कम हो गया, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वापस क्या होने लगेगा, ग्लाइकोजन ब्रेक करके एक्सेस ग्लाइकोजन चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। कब, जब यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीजेस, यानी एक दूसरे को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ लो अच्छे से कि ग्लूकोज चेंज होगा किसमें, बेटर होगा कि हम इसको ऐसे लिख दें, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन इंसुलिन बनाता है, यानी एक्सेस शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। लेकिन बहुत कम हो गया जब, जैसे मान लो 2 दिन से मैंने भोजन ही नहीं किया, तो ब्लड में शुगर का अमाउंट कम हो जाएगा,
तो जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा तो ग्लाइकोजन टूटने लगेगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, जिससे फिर से ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इससे हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का, हार्मोन का एक लिमिट है कि कितना हार्मोन हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। सभी हार्मोन इसी मैकेनिज्म से कंट्रोल में रहते हैं कि उनका अमाउंट एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो पाता है, ना ही कम हो पाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही तुमसे पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पूछा जाता है कि कौन से ग्लैंड पेयर में है। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड एक है, थायराइड ग्लैंड एक है, एड्रिनल ग्लैंड 1 पेयर,